हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। मैं बहादुर सिंह चौधरी, आपके लिए साइंस की फैकल्टी। तो बेटा, आपके विज्ञान में एक अध्याय दे रखा है परमाणु और अणु। तो उसके बारे में हम आपको आज कुछ टॉपिक से बताएंगे। तो आपका चैप्टर परमाणु व अणु के बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले परमाणु के बारे में बात करते हैं। तो बेटा, परमाणु क्या है? बहुत सूक्ष्मतम कण है और इसका हम बेटा आगे विभाजन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है। तो इसका जो सबसे पहले श्रेय जाता है वो महर्षि कणाद को जाता है। महर्षि कणाद ने यह बताया था कि आगे चल के एक पदार्थ होगा जो अविभाज्य होगा, जिसका हम आगे विभाजन नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ महर्षि जो कणाद हुए थे 500 ईसा पूर्व, वो क्या है बोल के चले गए थे। लेकिन उसके बाद 1808 में जो इस पर पूरा सिद्धांतिक या फिर आप कह सकते हैं प्रायोगिक सत्यापन किया था, लिखकर जो चीज़ सिद्ध करके बताई थी वो वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने बताई थी कि हाँ, सच में ही कोई ऐसा तत्व है जिसका आगे विभाजन नहीं कर सकते। उसकी एक अवस्था ऐसी आएगी कि वहाँ तक आके वो रुक जाएगा। जैसे मैं कोई एक चौक होता है ना, उस चौक का अगर मैं टुकड़ा यहाँ लिखूं और लिखने के बाद आपने जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, तो छोटे छोटे कण जो होते हैं ना, उन कणों को आप देखोगे कि वो छोटे होते हैं। अगर मैं उस चौक को और भी महीन करूं, बहुत महीन करूं, तो हम तो मना कर देंगे कि भाई इसका आगे विभाजन संभव नहीं होगा। एक अवस्था ऐसी आ जाएगी। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि परमाणु जो होता है ना, मेरे पास कोई बहुत छोटी एक आलपिन है, ये मेरे पास है, और इस आलपिन का ऊपर वाला हिस्सा ना होता है बेटा, इस हिस्से को मैं देखूं तो क्या होता है कि इस हिस्से का छोटा सा पार्ट लेके मैं किसी मैदान के बीचों बीच रख के आ जाऊं और मैं इस छोटे वाले पार्ट को किनारे से जाके देखूं, तो क्या मुझे ये किनारा, या फिर किनारे से देखूंगा तो क्या मुझे ये छोटा सा पार्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना बेटा। तो कह सकते हैं कुछ इस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की हैं कि परमाणु इतना छोटा होता है, इतना छोटा परमाणु होता है। मैं आपको यहाँ एक इससे पहले वैज्ञानिक बताया था जॉन डाल्टन ने कि प्रत्येक द्रव्य जो मिलके बना हुआ है, चाहे वो तत्व हो, चाहे कोई मिश्रण हो या फिर कोई यौगिक हो, जो भी मिलके बना हुआ है उसमें इस परमाणु का बहुत ही महत्व है। तो मैं यहाँ एक आपके सामने वर्ड लिख रहा हूँ, द्रव्य। ये क्या होता है? इसकी परिभाषा मैं आपको बोल के बताऊं पहले तो कि द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है और जिसमें खुद का अपना कोई बाहर होता है। आप उसे द्रव्य कह सकते हैं, द्रव्य कह सकते हैं। वह पदार्थ जिसका अपना द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता हो, द्रव्य कहलाता है। तो वह पदार्थ जिसका अपना द्रव्यमान होता हो और स्थान घेरता है, द्रव्य कहलाता है। अब इस द्रव्य को आगे चल के हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो जो 3 भाग हैं वो कौन से हैं, मैं आपको यहाँ
इनको। नंबर 1 जो होता है वो होता है ठोस। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। नंबर 2 जो होता है वो होता है द्रव। इसमें और इसमें बहुत अंतर है, आप इसको इसकी कल्पना नहीं कर सकते, इसके बराबर नहीं कर सकते। आप क्या है कि कंफ्यूज रहते हो कि द्रव्य क्या होता है, द्रव क्या होता है। तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि द्रव्य क्या है और द्रव क्या है। जो द्रव होता है वो द्रव्य की ही अवस्था होती है, ना कि इसके बराबर होता है। तो ध्यान रखना आगे से बेटा, ये गलती नहीं करनी है आपको कि जो द्रव्य होता है वह द्रव की एक अवस्था होती है। नंबर 3 जो होती है वो होती है गैस। तो मैं इनके कुछ आपको परिभाषाएं बोल के बता रहा हूँ जो किस प्रकार है। मैं बात करता हूँ नंबर 1 ठोस की। तो ठोस क्या होता है? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है, उन्हें ठोस कहते हैं। जिनका आयतन और आकार निश्चित होते हैं। जिनका आयतन और आकार निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। जैसे मैं आपके सामने इसको लेके देखूं तो इसका आकार कैसा है? लगभग आयताकार है। तो इसका आकार भी रहा है और आयतन। आयतन क्या होता है? मैं छोटी सी आपको यहाँ परिभाषा बोल के बता रहा हूँ कि जो आयतन होता है ना वो क्या होता है, D बराबर m/v। इससे बेटा हम घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व। घनत्व कहते हैं। यहाँ ये जो होता है वो होता है द्रव्यमान, यहाँ जो होता है वो होता है आयतन। तो एकांक आयतन में घुले पदार्थ का द्रव्यमान या एकांक द्रव्यमान में घुले हुए आयतन को घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक परिभाषा निकाल के बता रहा हूँ। तो जो मैं आयतन की परिभाषा निकालूंगा तो V बराबर D इंटू M हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं किसी पदार्थ के द्रव्यमान और घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है उसे आयतन कहते हैं। ठीक है ना। अब घनत्व क्या होता है, आप उसको वजन के तरह मान सकते हैं। तो आप ठोस को कैसे करेंगे कि जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है, आप ठोस कह सकते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं, द्रव। द्रव क्या होता है? तो द्रव की मैं बात करूं तो जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है बेटा, सॉरी। जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। मैं अगर 1 गिलास पानी लूं तो बेटा उसका आयतन तो निश्चित है क्योंकि 1 गिलास पानी है, लेकिन आकार कैसे निश्चित है कि मैं उस गिलास का जो पानी है ना, अगर मैं किसी और बर्तन में उड़ेलूंगा या डालूंगा तो उस पानी ने किसका आकार ले लिया? उस बर्तन का आकार ले लिया। या फिर मैं उस बर्तन वाले पानी को कहीं और डालूंगा तो उसने आकार किसका ले लिया? उस बर्तन से मैंने उठा के कहीं और दूसरे में पात्र में डाला है। तो हम कह सकते हैं कि लेकिन आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन निश्चित कैसे कि लिया तो मैंने
1 लीटर पानी ही है या 1 गिलास पानी है, अगर मैं उसको अलग अलग बर्तनों में डालूंगा तो जो वो पानी है उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेगा, आप कह सकते हैं। लेकिन आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। नंबर 3, जिनका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना बेटा? अर्थात गैसें जो होती हैं जिनका आयतन और आकार कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आप सभी जानते हो, न तो हम गैस को पकड़ सकते, और जब हम उनको पकड़ ही नहीं पाएंगे तो न तो उनका हम बेटा आयतन और न ही आकार दोनों काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो आप कह सकते हैं कि जो गैसें होती हैं जिनका आयतन और आकार दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। यहाँ तक ये क्या था? द्रव था, जो मैंने आपको इस प्रकार बताया। आगे बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं बेटा परमाणु के बारे में। तो इसके ऊपर 2 वैज्ञानिक आए, एक तो लैवोजियर और एक प्राउस्ट। इन्होंने बताया था कि इन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे। पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नंबर 2, स्थिर अनुपात का नियम। तो नंबर 1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम, नंबर 2 स्थिर अनुपात का नियम। तो जो हमारे 2 वैज्ञानिक आए थे, एक आया था लैवोजियर, एक आया था प्राउस्ट। इन दोनों ने परिकल्पना दी थी, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तो मैं आपको इसके नियम की कुछ परिभाषा बता रहा हूं। इसके अनुसार वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ न तो खत्म होता है और न ही उत्पन्न होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें परमाणु का जो द्रव्यमान है वो न तो खत्म होता है और न ही उत्पन्न होता है, न ही तो विनाश होता है और न ही उत्पन्न होता है, समान का समान बना रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता रहता है। यह क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी पदार्थ में जो तत्वों का जो अनुपात होता ना, वो कैसा होता है? निश्चित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी भी पदार्थ में जो तत्व पाए जाते हैं उनका जो अनुपात है वो निश्चित होता है। मैं लेके चलता हूँ बात H2O की बात करता हूँ बेटा। तो H2O में जो इसका अनुपात होता है H अनुपात O होता है वो 1:8 होता है। कितना होता है बेटा? 1:8 है। ये कैसे निकल के आया? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये H है और ये O है। तो H का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है और इसका जो होता है वो 16 होता है। ठीक है बेटा? लेकिन है कितने? 2। तो मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तो क्या होगा? 2:2 अनुपात। इसके सिर्फ एक ही O है तो मैं 16 का 16 लिख दूंगा। तो 2:2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और यहाँ से 2 मैं कॉमन ले लूंगा तो 2:2
और 2×16। तो आप कह सकते हैं कि एक निश्चित अनुपात पाया जाता है किसी भी पदार्थ में। जो तत्व पाए जाते हैं उनका क्या होता है बेटा, एक निश्चित अनुपात होता है। आप कह सकते हैं इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ये 2 नियम दिए थे। तो ये आज कुछ मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ। आगे मैं कुछ आपको तत्वों के नाम लिख रहा हूँ, आप उनको रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, और उनके ऊपर मैं आपको कुछ परिभाषाएं दूंगा। पहला जो होता है हमारा, ये होता है H, इसे आप हाइड्रोजन बोलते हैं। नंबर 2 होता है अपना He, हीलियम। नंबर 3 होता है Li, लिथियम। नंबर 4 होता है Be, बेरिलियम। नंबर 5 होता है बी, बोरॉन। नंबर 6 होता है सी, कार्बन। नंबर 7 होता है एन, नाइट्रोजन। आठ होता है ओ, ऑक्सीजन। 9 होता है फ्लोरीन। 10 होता है Na, नियॉन। 11 जो होता है वो होता है Na, सोडियम। 12 जो होता है वो होता है Mg, मैग्नीशियम। 13 जो होता है वो होता है Al, एल्यूमिनियम। 14 जो होता है Si, सिलिकॉन। 15 जो होता है वो होता है P, फास्फोरस। 16 जो होता है S, सल्फर। 17 जो होता है Cl, क्लोरीन। 18 पे जो होता है वो होता है Ar, आर्गन। 19 जो होता है वो होता है K, पोटेशियम। 20 जो होता है वो होता है Ca, कैल्शियम। ठीक है बेटा, तो आपको ये सभी 20 आपको मैं तत्व दे रहा हूँ, इनको आप याद करके आना, और इससे जो कल टॉपिक होगा तभी आप उसको समझ पाओगे। तो एक बार मैं फिर से आपको दोबारा से रिवीज करना चाह रहा हूँ कि H हाइड्रोजन होता है, He हीलियम होता है, Li लिथियम होता है, Be बेरिलियम होता है, B बोरॉन होता है, C कार्बन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, F फ्लोरीन, और आप Ne नियॉन कह सकते हो। 11 पे Na सोडियम है, 12 पे Mg मैग्नीशियम है, 13 पे एल्युमिनियम
Al है, 14 पे सिलिकॉन Si है, 15 पे P फास्फोरस है, 16 पे सल्फर है, 17 पे क्लोरीन है और 18 पे आर्गन है, 19 पे पोटेशियम और 20 पे क्या है, कैल्शियम है। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरे को बताना कैसा लगा और आप इनको कल याद करके आओगे और तभी अगला जो टॉपिक होगा तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।